अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज नेशनल सेविंग्स की एक और ज़बरदस्त मंथली स्कीम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इससे पहले हमने नेशनल सेविंग्स की 3 स्कीमें डिस्कस की हैं: पेंशन बेनिफिट अकाउंट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स। आज हम जिस ज़बरदस्त मंथली स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स, RIC, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स। नाज़रीन, एक ऐसी स्कीम जिसमें आप 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, यानी 5 साल तक के लिए उसमें आप डिपॉज़िट करवा सकते हैं। उसका जो मैच्योरिटी टाइम है, इसका जो दौरानिया है स्कीम का, वो है 5 साल। यानी ये स्कीम 5 साल के लिए जारी की जाती है और जब ये 5 साल पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद उसी पार्टिकुलर ब्रांच के अंदर जहाँ से आपने ये इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे आपने ये रकम जमा करवाई है, वहीं पे आप इसे मज़ीद 5 साल के लिए रीडिपॉज़िट या री इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये ज़बरदस्त स्कीम जो कि 5 साल के लिए जारी की जाती है, लेकिन इस पर जो प्रॉफिट है, मज़े की बात यह है कि वो प्रॉफिट आपको मंथली बेसिस पर अदा किया जाता है। यानी अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो उससे आप मंथली बेसिस पे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन देखें, इससे पहले हमने 2 मंथली स्कीमें डिस्कस की हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। वो जो 2 स्कीमें हैं उसमें डिपॉज़िट करवाने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आप किसी न किसी कायदे कानून के पाबंद हैं। यानी अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर डिपॉज़िट करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, या उसमें कोई बेवा खातून इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, या उसमें माजूर अफराद इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, मंथली स्कीम है, मंथली बेसिस पे उसका प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी गवर्नमेंट के इदारे से रिटायर हो वो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स यानी इस स्कीम, यानी जिसकी स्कीम की हम बात कर रहे हैं, RIC की, इसमें तमाम लोग जो कि पाकिस्तानी NIC होल्डर हैं, शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, कोई बच्चा है, कोई माजूर है, बड़ी उम्र का है, छोटी उम्र का है, यानी इसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर सरमायाकारी की भी कोई हद नहीं। यानी आप जितनी भी रकम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स के अंदर जमा करवाना चाहते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करवा के उससे एक बेहतरीन माहाना प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात नाज़रीन, कि इस स्कीम के अंदर आप किसी भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर के साथ जॉइंट करवा सकते हैं। स्कीम को 2 नामों से ख़रीद सकते हैं। देखिए, पहली जो स्कीमें थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशन बेनिफिट अकाउंट, वहाँ पे कंडीशंस हैं। आप जॉइंट करवाने के लिए भी कंडीशंस हैं कि आप किसके साथ करवा सकते हैं, किसके साथ नहीं करवा सकते। लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स के अंदर आप जिस किसी के साथ भी, कोई उसमें रिलेशन की कैद नहीं है। आप कोई से भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर हों, वो इस स्कीम को जॉइंटली परचेज़ कर सकते हैं और इससे एक बेहतरीन मंथली प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट रेट क्या है। दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉफिट है, जो करंट अभी चल रहा है, जो नेशनल सेविंग्स ने करंटली अनाउंस किया है, वो है 16.08%, यानी कि 16.08% इस पर सालाना प्रॉफिट अदा किया जाता है। और एक इसमें कंडीशन है कि जो प्रॉफिट इसका सालाना बनता है या जो प्रॉफिट आप लेते हैं
उस पे आपसे 30% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स भी काटा जाता है। यानी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपसे 30% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स काटा जाएगा। अगर आप फाइलर हैं यानी टैक्स पेयर हैं तो फिर आपसे इसके प्रॉफिट के ऊपर 15% विद होल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। नाज़रीन कराम, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो महीने के अंदर जो हमारे नॉन फाइलर हजरात हैं वो 1 लाख के ऊपर मंथली 938 रुपये हासिल कर सकते हैं, और जो फाइलर हैं वो 1139 रुपये मंथली इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट की कोई हद नहीं, 1 लाख के ऊपर आपको नॉन फाइलर को 938 रुपये अदा किए जाएंगे और जो फाइलर हैं उसको 1139 रुपये मंथली इस पर प्रॉफिट अदा किया जाएगा। अब नादरीन आ जाते हैं कि इससे अगर आप रकम विड्रा करवाना चाहते हैं, देखें जब आप रकम जमा करवाते हैं, जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो हो सकता है आपको वो रकम जो है वो ज़रूरत भी पड़ सकती है, आप उससे वो विड्रा भी करवाना चाहते हैं। यानी कि ये स्कीम तो 5 साल की है, लेकिन अगर आपको 5 साल से पहले अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इससे अमाउंट विड्रा करवा सकते हैं। यानी कि आप 5 साल से पहले आप इससे रकम विड्रा भी करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी वक्त भी आप इससे अमाउंट विड्रा करवा सकते हैं। इस पर कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर आप 4 साल से पहले इससे कोई रकम विड्रा करवाना चाहते हैं तो आपसे 2% के हिसाब से सर्विस चार्जेस काटे जाएंगे। कानून के मुताबिक 4 साल तक इस पर डिडक्शन है, लेकिन अगर 4 साल पूरे हो जाते हैं, यानी आपने ये जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाई है उसके 4 साल हो गए, उसके बाद अगर आप रकम निकलवाना चाहते हैं तो उस पर आपसे किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी, ना ही इस पर ज़कात की डिडक्शन है, ना ही कोई और डिडक्शन की जाएगी। लेकिन यह है कि 4 साल पहले होने से पहले अगर आप इससे रकम विड्रा करवाएंगे तो फिर कानून के मुताबिक 2% आपसे असल रकम से काटा जाएगा। ये है कि जो प्रॉफिट आपने लिया है वो तो आपने वसूल कर लिया, उससे आपको कुछ भी वापस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो आप रकम विड्रा करवाना चाहेंगे, प्रिंसिपल रकम, उससे कानून के मुताबिक आपसे डिडक्शन होगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इसका प्रॉफिट आप मंथली कैसे हासिल करेंगे। देखें, हमने जो पहले 2 स्कीमें डिस्कस की हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, उसके साथ एक सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए किसी भी नेशनल सेविंग्स की ब्रांच में जाते हैं तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है मंथली स्कीम में तो उसके साथ आपका एक सेविंग अकाउंट भी ओपन किया जाता है। इसी तरह जब आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो साथ ही आपका एक सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, और फिर हर महीने मंथली तौर पर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बनता है वह ऑटोमेटिकली ड्यू डेट पर आपके सेविंग अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, और आप किसी वक्त भी जितनी भी रकम चाहें अपने उस सेविंग अकाउंट से विड्रा करवा सकते हैं। वो रकम आप उस ब्रांच से तो हासिल कर ही सकते हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इस पर एक सहूलत ये दी गई है कि थ्रू आउट पाकिस्तान जितनी भी नेशनल सेविंग्स की ब्रांचें हैं, आप उस कंप्यूटराइज्ड चेकबुक के ज़रिए अगर आपका ये थंब चलता है, आपकी अगर बायो वेरिफिकेशन होती है तो आप पाकिस्तान से नेशनल सेविंग की किसी ब्रांच से भी प्रॉफिट की रकम वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और सहूलत जो अपने अकाउंट होल्डर को नेशनल सेविंग्स ने दी है वो है जी ATM कार्ड। यानी आपको एक ATM कार्ड भी इशू किया जाता है। उस ATM कार्ड पर आपसे किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं की जाती, यानी ना उसके बनाने के आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, ना ही आज तक उस पर सालाना चार्जेस हैं। सिर्फ आपसे वो चार्जेस काटे जाएंगे कि जो आप किसी भी ATM से विड्रा करते हैं तो 20 या 25 रुपये आपसे एक ट्रांजैक्शन के ऊपर काटे जाते हैं, सिर्फ वो डिडक्शन होगी। इसके अलावा ATM पर आपसे किसी किस्म की डिडक्शन नहीं की जाएगी, और एक दिन के अंदर आप अपनी प्रॉफिट की रकम में से 50,000 रुपये तक डेली आप उससे ATM के थ्रू निकलवा सकते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करवा सकते हैं। देखें, हमने पहले भी बताया है कि नेशनल सेविंग्स की जितनी भी स्कीमें हैं उसमें आप अगर 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आप आसानी से करवा सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा
کہ भाई आप ये रकम जमा करा रहे हैं, आप ये काम करते हैं, सैलरी पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं या पेंशनर हैं, आपसे जस्ट इंफॉर्मेशन ली जाएगी और आपसे उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज़्यादा यानी 1 मिलियन से ज़्यादा अगर आप किसी भी नेशनल सेविंग्स के अंदर अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको साथ में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना होगा कि आपको ये रकम किन ज़राए से हासिल हो गई है। तो नादरीन, जैसा कि बता दिया गया आपको कि आप इसको जॉइंट नाम से भी ख़रीद सकते हैं, मंथली प्रॉफिट ले सकते हैं, एक पुरकशिश मुनाफा है, एक ज़बरदस्त मुनाफा है। देखें जो बाकी स्कीमें हैं, जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, उसमें तो कंडीशंस है कि आपको बहबूद में आप तब इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं कि अगर अबव 60 हैं, ठीक है, या कोई बेवा खातून है या कोई माजूर बंदा है। पीबीए में आप तब इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं कि अगर आप किसी सरकारी इदारे से रिटायर हैं। लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम अनाउंस की है जिसमें तमाम लोग, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जो भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर है वो उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करवा सकता है और मंथली एक पुरकशिश मुनाफा हासिल कर सकता है। अब नाजरीन, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में भी ये आपको बात बताई है कि जब भी आप नेशनल सेविंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर वो अमाउंट ज़्यादा है तो आप क्रॉस चेक के थ्रू करवाएं, बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए करवाएं। इसी तरह जब आप रकम निकलवाना चाहें तो कोशिश करें कि अपनी रकम जो है वो क्रॉस चेक के थ्रू और जो सेविंग का आपके अकाउंट है या उसके थ्रू आप निकालें, ताकि आप ये कैश लाने और ले जाने का रिस्क न लें। इस बेहतर है कि आपको एक सहूलत दी गई है तो आप उस सहूलत को अवेल करें। इसमें आपके लिए भी आसानी है और इसमें आपकी हिफाजत भी है। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई, अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपने इससे कोई मालूमात ली हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जानने वालों, अपने फैमिली के लोगों, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक भी करें। और नाजरीन, एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आइंदा भी हमारी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हों तो वो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।